मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। 2024 का लोकसभा चुनाव है और हम पहुंचे हैं गोरखपुर की ये मंडी है और यह सबसे बड़ी पूर्वांचल की मंडी इसे कहा जाता है। इन गल्ले से जुड़ा हुआ सामान हो, चाहे सब्जियां हो और चाहे अलग अलग तरह के जो भी मसाले हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती है। संजय शुक्ला जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं और लोग हैं, तो जान लेते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और आप देख सकते हैं सभी व्यापारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी बताइए किस तरह का माहौल चल रहा है और जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरह आपको झुकता हुआ दिख रहा है? माहौल जो है महाराज जी का, यह चूँकि डिस्ट्रिक्ट है और महाराज जी के नाते यहाँ पे व्यापारियों का रुझान जो है पहले से ही जो है पार्टी के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों का रुझान रहा है और व्यापारियों का भी रुझान जो है भाजपा के प्रति है और रवि किशन जी के प्रति जो है लोगों का मत देने का मन बनाया है। अब आगे मतदान के दिन ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप तो गाँव से जुड़े हुए हैं, भहुआ पार काजल निषाद का ससुराल है, क्या लग रहा है गांव में किस तरह का माहौल है? लोग कह रहे हैं बड़ी दमदारी से लड़ रही है काजल। नहीं, ऐसा है कि गांव है तो गांव में तो स्वाभाविक है, लोग अपने प्रति जो है लोगों के प्रति श्रद्धा होती है और चूँकि वो मेरे गांव की बहू हैं तो मैं गांव से अगर जुड़ा हुआ हूं तो गांव तो हमारा उनके साथ करीब करीब रहेगा ही। क्या लगता है किस तरह का माहौल है और क्या समस्याएं आप लोगों की मंडी की अगर बात करें? नरेंद्र मोदी बनेंगे जो है प्रधानमंत्री जो है इस बार भी जो है 400 का पार। कोविशील्ड को लेकर तमाम तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो लग रहा है कि कुछ सच्चाई है? गलत है जो है, बिल्कुल गलत है जो है, हम तो नहीं मानते हैं जो है इस चीज़ को जो है। अच्छा, कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, यूथ से भी बात कर लेंगे। ये बताइए क्या लग रहा है किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल अच्छा है, पर युवा के लिए नहीं कुछ हुआ है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, विपक्ष हावी दिख रहा है इस चुनाव में? सर विपक्ष हावी नहीं दिख रहा है। जैसे इस बार तो आना ही है तो पीएम नरेंद्र मोदी को ही बनना है और जो कोविशील्ड की बात को लेके ये अफवाह उड़ रही है तो ये कोविशील्ड WHO ने उसी टाइम पे बता दिया था कि ये इफ़ेक्ट करेगा 1000 पे 1 लोगों पे और ये हो रहा है, होगा भी। जैसे उन्होंने सिर्फ बताया था कि 1 ही लोगों पे होगा, वो होगा तो हाँ। अच्छा, क्या लगता है आप बताइए, मंडी से जुड़े हुए हैं, किस तरह का माहौल दिख रहा है आप लोगों के बीच में? किस तरह की चर्चा है चुनाव को लेकर? चर्चा तो देखिए बहुत ही बेटर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, भाजपा के प्रति जो है हर आदमी का रुझान है और हम लोग तो मान लीजिए चारों तरफ घूमते रहते हैं और देखते भी रहते हैं तो ज़्यादातर भाजपा का ही जो है रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए, भाजपा का रुझान है लेकिन कुछ दर्द भी है, कुछ तकलीफें भी हैं व्यापारी को, ये भी जान लेते हैं। सर बताइए क्या लगता है, कुछ दर्द और तकलीफें भी हैं, कुछ समस्याएं हैं आपकी? नहीं, इस समय तो बीजेपी का जो है चल रहा है अच्छी तरह। हाँ, कुछ व्यापारियों की समस्या है सब्जी मंडी और रहा सवाल कहने का मतलब कि बीजेपी की सरकार बनेगी मोदी की। समस्याएं हैं, दर्द हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बताइए कोई आप लोगों को समस्या है व्यापारियों को यहाँ मंडी में? नहीं, कहीं कुछ समस्या नहीं है, बहुत अच्छे सब काम हो रहा है जो है। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल दिख रहा है? रवि किशन या काजल निषाद कोई आया मंडी में, आपको कोई दिखाई दिया है? यहाँ तो इन आपके भाई साहब के गाँव की बहू भी है। कोई भी नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग की जहाँ तक की आशा है बीजेपी इस बार भी आएगी और जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतदान करेंगे बीजेपी को ही करेंगे और हम लोग फिर एक बार चुनेंगे पीएम मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को ही हम लोग लाएंगे भारत में। अच्छा, ये बताइए कुछ समस्याएं भी हैं व्यापारियों की यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि दूर हो? नहीं, व्यापारियों की समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी है। देखिए, मैं सब्जी मंडी का नेतृत्व करता हूँ विगत 1998 से। मैं अध्यक्ष हूँ और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और रात्रि में कोविड के बाद रात में सब्जी मंडी गल्ला मंडी में चलती है, गल्ला मंडी में चलती है और इसका परिणाम यह है कि कई बार शासन को अवगत कराया गया कि व्यापार जो है प्लेस छोटा पड़ रहा है और सब्जी मंडी का विस्तार किया जाए और इसकी पीड़ा तो हमें है। अब चूँकि चुनाव का पीरियड है, इसके बाद हम यह ज़रूर कहें, चुनाव के बाद महाराज जी से हम लोग फिर एक बार प्रयास करके कहेंगे कि मंडी का विस्तार करें, नहीं तो व्यापार 100% हो नहीं पा रहा है। बताइए, रात में व्यापारी आता है, खुले आसमान के नीचे व्यापार कर रहा है, ये सब समस्याएं तो हैं। रात में व्यापार हो रहा है कोविड के समय से और अभी इस जो ये टाइम टेबल बना इसको चेंज नहीं किया गया, तो एक बड़ी समस्या बता रहे हैं। अब छोटी भी पड़ रही है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी अब छोटी पड़ रही है, तो क्या लगता है आप क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? हम लोग महाराज जी से यही निवेदन करेंगे कि मंडी का विस्तार करें। एक तो अगल बगल कॉलोनियाँ डेवलपमेंट होने से नो एंट्री हम लोग को प्रॉब्लम आ गया,
हरी सब्जी जो है सुबह 9 एंट्री 6 बजे से लग जाती है और हरी सब्जियां जो हो जाती है ख़राब हो जाती हैं। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, इसलिए मंडी का विस्तार हाईवे पे करें ताकि हम लोग सुचारू रूप से 24 घंटे काम कर सकें। अच्छा, चुनाव भी आ रहा है तो प्रत्याशी हो चाहे जो है सांसद हो, कोई आया आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, जानने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया हम लोग की समस्याएं सुनने के लिए। हम लोगों ने बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की मंडी का विस्तार हो ताकि खुले आसमान से बेचने से मुक्ति मिले और सुरक्षा हो, बढ़िया बेहतर सुचारू रूप से कारोबार हो सके। तो आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से, क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी मंडी है। कई जिलों के व्यापारी यहाँ पे आते हैं। कम से कम समझ लीजिए पर डे जो है यहाँ पे 20 से 25 हज़ार आमद रफ्त लोगों का होता है। दूसरी चीज़, मंडी के विस्तार होने से रोजगार का भी जो है विस्तार होगा। अब लाइसेंसी होल्डरों की संख्या स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के समय इस मंडी का जो है निर्माण हुआ था और उसके बाद आज 30 साल हो गए। अब चूँकि कॉलोनी भी बस गई, पहले ये खुला एरिया होता था। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है, कॉलोनी वालों से भी व्यापारियों में हमेशा टकराहट होती रहती है। रोड को लेकर के जाम लगा रहता है। अब नो एंट्री लग गया है, समझ लीजिए 6 बजे के बाद नो एंट्री है। फिर गाड़ियां अगर लेट आती हैं तो फिर हमें वहां भी जो है प्रयास करना पड़ता है कि हरी सब्जी है, नुकसान ना हो, इसलिए गाड़ी को जो है मंगाना पड़ता है। तो तमाम पुलिस प्रशासन से भी उसको निपटना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक हो चुका है कि मंडी का विस्तार किया जाना चाहिए। देखिए, कॉलोनी भी है और एक ही रास्ता है मंडी का, और चाहे बड़ी गाड़ियां आ रही हों, वाहन आ रहे हों और चाहे कॉलोनी के लोग आ रहे हों। इसके साथ ही पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद ये मंडी अब छोटी पड़ रही, चूँकि 30 साल पहले वीर बहादुर सिंह ने इसको स्थापित कराया था, इसलिए अब बड़ी मंडी की दरकार है। और सबसे बड़ी जो समस्या व्यापारियों की है कि रात का जो बाज़ार लग रहा है, रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक का जो बाज़ार लग रहा है, वो एक बड़ी समस्या यहाँ के व्यापारियों के लिए बन गई। तो लोग, यहाँ के व्यापारी जो हैं, वो ये मांग कर रहे हैं प्रशासन और सरकार से कि कोविड के समय जो टाइम टेबल बना उसे फिर बदला जाए और मंडी का विस्तार किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।